हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5। बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 5 नंबर है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न आपको मालूम है, भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है जी? भिन्न इक्वल टू होता है अंश बटा हर, यही फॉर्मूला होता है ना। तो आपको भिन्न ज्ञात करना है तो पहले अंश और हर निकालना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हल हल माना कि क्या जी, अंश इक्वल टू कितना मान लेते हैं, माना कि अंश इक्वल टू वाई, अंश इक्वल टू एक्स तथा तथा हर इक्वल टू वाई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं प्रथम कथन से। क्या जी, अब यहाँ पे आते हैं प्रथम कथन से। प्रथम कथन से पहला कथन है क्या जी, बोला है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना होता है 9/11। तो लिखते हैं अंश आपका कितना है जी एक्स, तो एक्स में 2 जोड़िए। हर कितना है वाई, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, इतना हो जाएगा 9/11 हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब देखिएगा तो इसमें कोई कटने वाला है नहीं, तो तिरछा तिरछी इसको गुणा मारेंगे तो इस पूरा को इससे 11 से गुणा होगा, इस पूरा को इस 9 से गुणा होगा। तो यहाँ पे 11 गुणे एक्स प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला 9 गुणे वाई प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 11 में एक्स से गुणा होगा तो 11 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 11 में 2 से गुणा होगा तो 22 हो जाएगा, ठीक है। 9 में वाई से गुणा होगा तो 9 वाई, यहाँ पे 9 में 2 से गुणा होगा तो 18। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो 11x, 11x, यहाँ पे 9 वाई माइनस सॉरी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ऐसे। ये वाला 18, ये 22 देखिएगा तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ऐसे, ठीक है। 11x माइनस 9 वाई, ये 18 बढ़ा है कि 22, 22 बढ़ा है तो 22 में से 18 गया 4, लेकिन 22 का पल कौन सा नहीं माइनस, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब इसको देखिएगा तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब आते हैं दूसरे कथन से। यहाँ पे दूसरे कथन से दूसरा कथन क्या बोलता है, यहाँ पे देखिए यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो यहाँ पे अंश कितना है एक्स, हर कितना है वाई, तो कितना जोड़ना है तो 3 जोड़ना है, तो यहाँ पे 3 आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। वही काम होगा, कोई करने वाला है, तिरछा तिरछी गुणा मारेंगे तो इसमें एक्स प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुणे वाई प्लस 3 हो जाएगा, कोई समस्या। अब यहाँ पे देखिएगा तो 6 में 1 से गुणा होगा तो 6x हो जाएगा, यहाँ पे 6 में 3 से गुणा होगा तो 18 हो जाएगा। 5 में y से गुणा होगा तो 5y, प्लस में तो प्लस, 5 में 3 से गुणा होगा तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे 6y, अब देखिएगा तो 5y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये वाला 15, ये 18 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको सजा लीजिए, 6y माइनस 5 सॉरी 6x माइनस 5y इक्वल टू, ये देखिएगा 18 बढ़ा है तो 18 में से 15 गया 3, लेकिन 18 का फल कौन सा है नहीं माइनस, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। वही अब देखिए समीकरण 1 से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, x के मान को हम यहाँ पे बैठा देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 से यहाँ पे देखिएगा तो एक कितना है, कितना जी 11x माइनस में 9y इक्वल टू माइनस में 4। यहाँ पे 11x, यहाँ पे 9y माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में 4 तो माइनस में 4, एक्स का वैल्यू यहाँ से 9y माइनस में 4 बटा बटा यहाँ पे आपका हो जाएगा 11। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। अब इसी एक्स के मान को हम रखेंगे समीकरण 2 में, तो लिखते हैं एक्स के मान को समीकरण 2 में
रखने पर समीकरण 2 है कितना जी, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। 6x का मान 9y माइनस में 4/11 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 5 चल रहा है, -5y इक्वल टू -3। ठीक है, यहाँ पे कोई कटने वाला ही नहीं तो गुणा कर लीजिए। 9 में 6 से गुणा होगा तो 54y हो जाएगा। यहाँ पे 6 में 4 से गुणा होगा तो 6 चौका 24 हो जाएगा। यहाँ पे इतना -4 चल रहा है, -5 चल रहा है, -5 ध्यान दीजिए। अब देखिएगा तो इसको हमको पूरा का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, भाग दीजिएगा, इतना मार्क्स में कटेगा, एक मार्क्स में कटेगा तो इसमें से इसमें गुणा कर दीजिए। माइनस है तो माइनस, इसमें अगर एक में इससे भाग दीजिएगा तो 11 मार्क्स में कटेगा। 11 में 5 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 55। ठीक है, यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा तो ये 54y प्लस में या 55y माइनस में, तो यहाँ पे घटेगा तो माइनस में y आ जाएगा। यहाँ पे -24/11 इक्वल टू -3। ठीक है, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे देखिए अब तिरछा तिरछी इसमें गुणा करेंगे, कुछ नहीं है तो एक है, इसमें पूरा से गुणा हो तो वही संख्या आ जाएगा -24। यहाँ पे 11 में अगर 3 से गुणा हो तो 33 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। ठीक है, यहाँ पे अब इसको देखिएगा तो -y इक्वल टू यहाँ पे माइनस में 33, ये 24 माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया, इतना हो गया। अब चलिए इसको हम ऐसे यहाँ पे हल कर लेते हैं। -y इक्वल टू कौन बड़ा है इसमें देखिएगा, 33 बड़ा है, 33 में 24 घटेगा तो 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 4 गया 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में से 2 कट गया, यहाँ पे इतना माइनस से माइनस करता हूँ, आपका y का वैल्यू कितना आ गया जी 9, y का वैल्यू 9 आ गया। इसी y के मान को हम रखेंगे समीकरण 3 में, तो लिखते हैं y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है कितना जी, x इक्वल टू 9 और y का वैल्यू 9 माइनस में 4/11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 9 9 81 हो जाएगा, 81 में से 4 घटेगा /11, 81 में से 4 घटेगा आपका 77 आ जाएगा। 77 में 11 से भाग दीजिएगा, 11 एकम 11, 11 7 77, आपका x का मान कितना आ गया जी इतना। ठीक है, x का मान 7 और y का वैल्यू 9, तो अतः भिन्न कितना हो जाएगा जी, अतः भिन्न इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का मान 7 और y का वैल्यू 9, यही आपका क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलता है अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन, तब तक के लिए धन्यवाद।